मैं डॉक्टर पुनीत तिवारी, मैं एमकेएम स्टोन एंड यूरोलॉजी हॉस्पिटल में कंसर्न यूरोलॉजिस्ट हूँ। हम यूटीआई बहुत कॉमन एक बीमारी है महिलाओं में और आजकल जो इसकी इंसिडेंस बढ़ते जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम यूटीआई बहुत नॉर्मल चीज होती है, लेकिन होती क्यों है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड, किसी आउट ऑफ 100 फीमेल में 10-20% लोगों में वो रिकरेंट भी आता है, हर 1.5-2 महीने में इनको यूटीआई आता है। तो यूटीआई को रोक कैसे? कई मिथ है जो कम्युनिटी में बहुत कॉमनली लोग विश्वास करते हैं कि मुझे यूटीआई इस कारण हो रहा है। आइए मिथ्स पे अपन बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन मिथ है कि यूटीआई क्यों हो रहा है। पहला जो मिथ है कि मैं बहुत हाइजीन मेरी पुअर है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाती, मैंने वॉशरूम गई, वहाँ बहुत गंदा वॉशरूम था, मैंने यूज किया, मुझे इन्फेक्शन हो गया। बट ये भी एक मिथ है। आप कितनी भी हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर लें, बहुत केयरफुल रहें, तब भी आपको यूटीआई आता है। तो यूटीआई अकेले हाइजीन मेंटेन करना ही यूटीआई का कारण नहीं होता। इसके अलावा मुख्य कारण जो होते हैं आजकल जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड डिसीज है, जैसे कि पेशाब को रोकना, होल्ड करना बहुत देर तक, वो भी यूटीआई कराता है। सेकंड, बहुत टाइट क्लोथिंग पहने आप, उसमें प्रॉपर एयर का फ्लो नहीं है, उससे भी यूटीआई आता है। तीसरा बहुत जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है हाइड्रेशन। तो इतनी बिजी शेड्यूल है कि लोग पानी नहीं पाते। तो टाइट क्लोथिंग, हाइड्रेशन प्लस आपका इनको होल्ड करना, तीनों मिलके आपकी हाइजीन कितनी भी अच्छी है, अगर 3 अदर फैक्टर आपके साथ जुड़े हुए हैं तो आपको यूटीआई होना पक्का ही है। तो इनको अवॉइड करना है। सेकंड कॉमन मिथ है कि मुझे मीटिंग में हूँ और मुझे यूरिन जाना पड़ेगा बार बार, तो मैं क्यों ना पानी कम पीऊँ। तो धीरे धीरे लोग इतना कम पानी पी करते हैं कि 4 ग्लास में ही दिन निकाल देते हैं। तो कम ड्रिंकिंग वाटर करने से आपकी फ्रिक्वेंसी कम नहीं होगी, उल्टा बढ़ जाएगी। यदि आप पानी कम पियेंगे, हाइजीन वहाँ पे वाटर कंसनट्रेट होगा और यूरिन बन ही नहीं रही, और जो यूरिन बन रही है वो गाढ़ी है, उससे आपका यूटीआई बढ़ेगा तो आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। आपने पानी क्यों नहीं पिया? फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए, एक्चुअली फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। तो पानी की मात्रा एक्चुअली 3 लीटर पर डे रेगुलर इंटरवल थोड़ा पानी पिए, और अगर पानी रेगुलर पियेंगे तो आपकी फ्रिक्वेंसी कम रहेगी और आप यूटीआई से बच पाएंगे। तो ऑलवेज कैरी है 1 बॉटल ऑफ वाटर विथ यू। यदि बड़ी बॉटल नहीं तो छोटी बॉटल रख लें, उसको रेगुलर इंटरवल में खाली करते हैं और कीप वॉच कि मैंने पानी कितना पिया, और जब रात में घर पहुंचे तो देखा मैंने कितना ग्लास या कितनी बॉटल पानी खत्म करी, और उसका कैलकुलेशन लगे, तभी आप पानी पी पाएंगे। अदरवाइज दिन निकल जाएगा और आप शायद 4 गिलास पानी में पूरा दिन निकाल देंगे और आपको बार बार यूटीआई होता रहेगा। इसलिए वाटर इंटेक पे वॉच रखना बहुत जरूरी है। आपको लगता है बहुत सारा पी रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली आप कम पी रहे हैं, तो कीप वॉच। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि यूटीआई पर्सन टू पर्सन फैलता है। यदि मेरी फ्रेंड को यूटीआई है और तो डर लगता है कि मुझे ना हो जाए, मैं साथ रहूंगी तो मुझे ना हो जाए। तो यूटीआई ऐसी डिसीज नहीं है जो कि पर्सन टू पर्सन फैलती है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाती है। तो यदि आपके किसी कलीग को यूटीआई है तो आप उसको सपोर्ट कीजिए वाटर इंटेक बढ़ाने में, उसकी लाइफस्टाइल चेंज करने में, बजाय कि उससे दूर होने में। तो यूटीआई फैलती नहीं है। यूटीआई एक पर्सन रहते हैं, दूसरे पर्सन में नहीं जाती है। तो ये दिस इज नॉट कंटेजियस बीमारी। माँ, अजवाइन का पानी पियो, तुम्हें बेहतर महसूस होगा। कौन मिथ है कि क्या मैं अपने घर में मैंने जीरा का पानी पी लिया, अजवाइन का पानी पी लिया या फिर क्रैनबेरी जूस पी, जैसे मैं यूटीआई हो जाएगा। इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। मतलब अगर जलन आपको बहुत ज्यादा यूरिन में हो रही है तो हो सकता 70% जलन कम हो जाए, बट यूटीआई ठीक नहीं होगा। इसलिए होम रेमेडीज पे विश्वास करना उचित है, बट बहुत ज्यादा नहीं। यदि आपने होम रेमेडीज लिया है, अजवाइन का पानी लिया है, क्रैनबेरी जूस लिया है और आपको लग रहा है कि बर्निंग बहुत कम हो गई है और आई एम फीलिंग बेटर, बट हो सकता है कि बैक्टीरिया उसमें छुप गए हों लेकिन वो खत्म नहीं हुए, तो ये फिर आपको 10 दिन 15 दिन फिर से यूटीआई होगा। अगर इसलिए आपको एक बार यूटीआई और आपको होम रेमेडीज करने से रिलीफ मिल गया और सेकंड टाइम रिलीफ नहीं मिल रहा है तो अपने यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, क्योंकि कभी कभी यूटीआई बहुत डेंजरस हो जाता है। समटाइम किडनी में चले जाते हैं। फीमेल्स में जो पेशाब की नली होती है बहुत छोटी होती है, ब्लैडर से किडनी में जाते देर नहीं लगती, फिर हाई ग्रेड फीवर, ठंड लगना और किडनी डैमेज हो सकती है। इसलिए यूटीआई को इग्नोर नहीं करना है और होम रेमेडीज पे बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करना है। टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा, बट अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। सो लेडीज, स्टॉप बिलीविंग इन दीज मिथ्स, लिसन टू योर बॉडी, व्हाट बॉडी वांट टू से। यदि आपका शरीर क्या बोल रहा है उसको सुनिए और उसके अनुसार ट्रीटमेंट लीजिए। मेडिकल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। यदि आपको रिलीफ 2-3 दिन में नहीं मिल रहा है तो टेक मेडिकल रिलीफ। और अपने शरीर की नहीं सुनेंगे तो डेफिनेटली शरीर आपकी नहीं सुनेगा और आपका बहुत ज़्यादा बीमार होना निश्चित है। और यूटीआई, सिंपल यूटीआई भी कभी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। हमारे जो 10% एडमिट करते हैं यूजली, तो उसमें से 6 लोग को यूटीआई होता है। इसलिए यूटीआई यूरोसेप्सिस एक बहुत खराब बीमारी है। इसको शुरुआत में ठीक करना जरूरी है और आपकी शरीर आपको कोई पुकार रहा है तो उसकी आवाज़ सुनिए और इसको खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। तो मेडिकल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है यदि आपको 2 या 3 में रिलीफ नहीं मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि प्रिवेंशन अवेयरनेस से स्टार्ट होती है। यदि हम जागरूक होंगे तभी हम इस बीमारी को रोक पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल हैं या आप किसी और विषय पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके।